नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले के प्राचीर से 3 मुद्दों को उठाया। एक तुष्टीकरण, दूसरा भ्रष्टाचार, लेकिन सबसे ज्यादा विवादित विषय राजनीति की दृष्टि से वो है परिवारवाद। और उन्होंने कहा कि भाई परिवारवाद जब तक है तब तक ये देश विकास नहीं कर सकता। परिवारवाद जब तक है तब तक इस देश में भ्रष्टाचार मिटाया नहीं जा सकता। और परिवारवाद जब तक है देश में गरीबों, दलितों, वंचितों, उन लोगों को मदद नहीं पहुंचाई जा सकती। परिवारवाद के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी हमला करने वाले हैं, ये तो उनके भाषण से साफ जाहिर हो रहा है। लेकिन परिवारवाद को कैसे समझा जाए? क्या परिवारवाद की वजह से वाकई इस देश को नुकसान पहुंच रहा है? ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ देश के PIL मैन अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। परिवारवाद इतनी बड़ी समस्या है कि लाल किले पे चढ़ के उसको एड्रेस किया जाए? परिवारवाद बहुत बड़ी समस्या है और अगर आप देखें तो भारत की राजनीति को जो गर्त में पहुंचाया है वो परिवारों ने ही पहुंचाया है। बिहार में लालू परिवार ने राजनीति को गर्त में पहुंचा दिया, बिहार में जंगल राज कायम कर दिया। तमिलनाडु में आप देखिए करुणानिधि के परिवार ने पॉलिटिक्स को कहां पहुंचा दिया, किस तरीके से भाषावाद का जहर घोल के और अलग अलग तरीके से जहर घोल के पूरा समाज को छिन्न भिन्न कर दिया। कितने लोग वहां से पलायन करने के लिए मजबूत करिए। जहां जहां परिवारों की राजनीति हुई और परिवारों का मतलब शासन लंबे समय चला है, वहां से बहुत पलायन हुआ है। बिहार से खूब पलायन हुआ लालू के टाइम में, करुणानिधि के टाइम में तमिलनाडु से बहुत लोगों ने पलायन किया। आप इधर देख लीजिए, जब तक यहाँ पे चलता रहा अपना बंगाल में, भले ही वो हम उसको CPI कहें, लेकिन पर्टिकुलर एक परिवार ही उसको चला रहा था, पूरे सिस्टम को जो चला रहा था। तो बंगाल पूरा अभावग्रस्त हो गया, बदहाल हो गया, लोगों ने पलायन किया। कश्मीर में आप देखिए 2 परिवारों ने राज किया, अब्दुल्ला परिवार ने किया, फिर मुफ्ती परिवार ने किया। कश्मीर में लोगों ने पलायन किया, कश्मीर बदहाल हो गया। पंजाब में देख लीजिए 2 परिवार वहां पे चलते रहे, उसकी वजह से पूरा नशे का कारोबार फैल गया, ड्रग पूरा देश फैल गया, पूरा धर्मांतरण का धंधा शुरू हो चुका। हरियाणा को आप देख लीजिए, 2 परिवार वहां चलाते रहे, उस क्या नतीजा उसका निकला सबके सामने है। तो ये अगर आप तरीके से आप देखें तो परिवारवाद एक नासूर है, परिवारवाद एक कैंसर है। परिवारवाद के कारण अच्छे लोग संसद में नहीं पहुंच पाते, अच्छे लोग विधानसभा में नहीं पहुंच पाते। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे एक परिवार अपना नेता मुलायम सिंह का परिवार रहा और मुलायम सिंह के परिवार में ही पता चला भाई, बहन, बहू, नाती, पोते सब के सब, कोई सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, सब पंचायत अध्यक्ष, सब ऐसे बनते चले गए। क्या दिया क्या उन्होंने? इन परिवारों ने केवल जाति का जहर घोला, कुछ परिवारों ने भाषा का जहर घोला, कुछ परिवारों ने मजहब की चिंगारी फेंकी, कुछ परिवारों ने आतंकवादियों की मदद लिया, आतंकवादियों का साथ दिया। और इस तरीके से करके उन्होंने न वहां पे डेवलपमेंट किया, न उन्होंने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया कि बाकी लोग भी आए और आगे बढ़ें। भाई TMC का अध्यक्ष ममता होंगी या उनका भतीजा होगा? अभिषेक बनर्जी होगा, दूसरा नहीं हो सकता। बसपा का अध्यक्ष काशीराम के बाद मायावती जी हुई, मायावती जी के बाद उनका भाई होगा या भतीजा होगा। सपा में अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद उनकी पत्नी होंगी या उनका बेटा बेटी कोई होगा, ऐसे ही होगा। आप इधर देख लीजिए, अब्दुल्ला कांग्रेस पार्टी में देख लीजिए, सबसे बड़ी तो कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन करने के लिए क्या क्या नहीं किया, कितने दंगे करवा दिए, कितनी बार गोली चलवा दिया, कितने पॉलिटिशियंस को मरवा दिया। दीनदयाल जी को किसने मरवाया? श्यामा प्रसाद जी को किसने मरवाया? शास्त्री जी को किसने मरवाया? अभी सब जांच का विषय है। पायलट को किसने मरवाया? सिंधिया जी को किसने मरवाया? एक पूरा इतिहास है मर्डर कराने का। इन पॉलिटिकल पार्टियों ने केवल अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कभी यह कह दिया कि भारत के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, कभी ऐसा कानून बना दिया, लोगों को टोपी पहनाने का काम। वैसे दर्शकों को एक चीज बताना जरूरी है कि जब परिवारवाद से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो राजनीति में ये परिवारवाद की परिभाषा में नहीं आता कि कोई MP है उसका बेटा भी अगर चुनाव लड़ रहा हो, वो परिवारवाद नहीं है। वो कोई भी इंडिविजुअल है, वो चुनाव लड़ने का अधिकार उसको संविधान से मिला हुआ है। दिक्कत वहां है जहां पॉलिटिकल पार्टी इज ओन्ड बाय अ फैमिली, बाय अ पर्सन। जैसे आम आदमी पार्टी है,
वो अभी परिवारवाद के परिधि में नहीं है, लेकिन वो अपने आप में एक परिवारवाद है, क्योंकि वहां एक महामहिम बैठा हुआ है केजरीवाल, और केजरीवाल के बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो वो ट्रांसफर हो जाएगा। केजरीवाल के अलावा उस पार्टी में कोई दूसरा व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन सकता। ये परिवारवाद की बिल्कुल भाई, आम आदमी पार्टी के संविधान में था ना कि 2 बार से ज्यादा अध्यक्ष कोई बनेगा नहीं। संविधान बदल दिया गया, केजरीवाल अब आजीवन रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे। आप क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में उठा के देख लीजिए, शरद पवार की पार्टी का ही व्यक्ति उसका अध्यक्ष होगा। ये तो देख ही रहे, हमेशा चल रहा है। बेटी ही बनेगी, बेटी ही बनेगी। ठाकरे परिवार में यही चल रहा है कि बाला साहब थे तो उनके आदित्य चौटाला खानदान में यही चल रहा है, यही चल रहा है, महबूबा मुफ्ती में यही चलेगा, फारूक अब्दुल्ला में भी यही चलेगा। जगनमोहन रेड्डी का देख लीजिए, जगनमोहन पिताजी अध्यक्ष थे इसलिए वो भी अध्यक्ष चलेंगे, स्टालिन भी वही चलेगा। तो ये जो परिवार है, इनका ले दे के एजेंडा होता है सत्ता प्राप्ति। इनके लिए देश, संस्कृति, भाषा, लोगों की पीड़ा वो कोई मतलब नहीं है, वो कोई मतलब नहीं। हमारी सत्ता मेंटेन होनी चाहिए, हमारा कंट्रोल बना रहना चाहिए, कोई विद्रोह न कर पाए, कोई ये न कर पाए। उनका 24 घंटे ले दे के यही दिमाग चलता है, कोई विद्रोह न कर पाए, कोई ये न कर दे। भाई सीताराम केसरी जी कैसे उन्होंने दौड़ा दौड़ा के पीटा था, कांग्रेस के ऑफिस में पीटा था ना, क्योंकि वो बाहर से आ गए थे। तो इसका रोकने का क्या तरीका है? देखिए, इसका रोकने का तरीका तो यह है कि पहली बात तो हमारे देश में कभी इस पर चर्चा ही नहीं हुई कि सांसद विधायक की ड्यूटी तो निर्धारित कर दें। करेंगे क्या? सबकी ड्यूटी फिक्स है ना। आप चैनल चला रहे हैं, लेकिन फिर भी आप दिन में 2-3 बार इंटरव्यू कर लेते हैं। हाँ। तय किया हुआ है, आपने करना ही करना है। डॉक्टर को है 10-20 मरीज को देखना ही देखना है। एक हमें लेजिस्लेटिव कोड बनाना पड़ेगा, एक विधायिका संहिता बनाना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सांसदों विधायकों की ड्यूटी निर्धारित होनी चाहिए। आप ये देखो कि ये सांसद विधायक 5 साल में कई ऐसे भी हैं जो 5 सवाल भी नहीं पूछते, प्राइवेट मेंबर बिल नहीं पेश करते, 0 आवर में नहीं जाते, स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जाते, जो डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी हो उसमें नहीं जाते, बहुत लोग तो अपनी कंस्टिट्यूंसी भी नहीं जाते। जबकि अगर संविधान कहता है इनका इतना काम है कि अगर ये 24/7 भी लगे रहे तो भी इनका काम कम है, तब भी इनको टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन चूंकि कानून नहीं बना, इसलिए 1 नेशन 1 लेजिस्लेचर कोड बनाना पड़ेगा। पहले इनकी ड्यूटी फिक्स करनी पड़ेगी, भैया ऐसा तुम सांसद विधायक हो, हर जितने सत्र होंगे हर सत्र में तुम्हें सवाल पूछना पड़ेगा, हर सत्र में तुम्हें डिबेट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हर सत्र में तुम्हें कम से कम एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना पड़ेगा, हर सत्र में तुम्हें कोई सजेशन लेके आना पड़ेगा, हर सत्र में कोई बिल पेश होगा तुम्हें अपने सजेशन उसमें देने पड़ेंगे, उस बिल को कैसे अच्छा किया जाए। स्टैंडिंग कमेटी में तुम्हें आना ही आना पड़ेगा। 90% सांसद तो अपने इलाके का सवाल नहीं पूछ पाते, ये बिल वगैरह तो बहुत दूसरा इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन तय है। भाई होमगार्ड बनने के लिए भी 10वीं पास चाहिए ना, सिपाही बनने के लिए भी 12वीं पास चाहिए, चपरासी बनने के लिए 8वीं पास चाहिए, और सांसद विधायक के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं। तो आपको अगर इनको परिवारवाद को खत्म करना है तो 1 नेशन 1 इलेक्शन कोड बनाना पड़ेगा, एक देश एक चुनाव संहिता लागू करना पड़ेगा। सांसद विधायक बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करना पड़ेगा, मैक्सिमम एज लिमिट तय करनी पड़ेगी, इनकी अटेंडेंस आपको 75% रखनी पड़ेगी। भाई तुम्हें संसद विधानसभा में 75% आना ही आना है। 75% से कम अटेंडेंस में कोई नौकरी नहीं कर सकता, ना जज कर सकते, ना डॉक्टर कर सकता, ना टीचर कर सकता, कोई नहीं कर सकता। सांसद कर सकते हैं, लेकिन सांसद विधायक कर सकते हैं। हाँ। और रेखा आई, सचिन आए, 2-4 दिन आए, उसके बाद कभी आए नहीं और सांसद विधायक बने रहे। राहुल गांधी कितने सवाल पूछते हैं, कितनी बार प्राइवेट में पेश करते हैं, घर वगैरह भी कब्जा कर रखा है, जीवन भर आजीवन पेंशन मिलती है, आजीवन पेंशन मिलती है, और कई जितनी बार सांसद बनते हैं उतनी अलग अलग पेंशन मिलती है। क्या ये परिवारवाद को इस तरीके से नहीं किया जा सकता है कि आप ऐसा कानून लेकर के आए जो ऑलरेडी है भी, कि हर पार्टी के अंदर इंटरनल इलेक्शंस हो और उसमें कुछ ऐसा बदलाव कर दिया जाए कि एक वजह से अभी कोई भी खेल संघ है उसमें कहते हैं भाई 2 टर्म से ज़्यादा नहीं रह सकते, तो ये क्या हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी को वैलिड रहने के लिए? बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था कि भारत का पूरा जो गवर्नेंस है वो पॉलिटिकल पार्टी चलाती है। राइट। जो पॉलिटिकल पार्टी जीत के आती है वो अपना मैनिफेस्टो राज्य में चीफ सेक्रेटरी को दे देती है, केंद्र में कैबिनेट सेक्रेटरी को दे देती है। Right. बोलते भैया देखो हमने ये वादा किया है, अब अगले 5 साल में तुम्हें इसको पूरा करना, यही होता है। पॉलिटिकल पार्टी तय करती है मुख्यमंत्री कौन बनेगा, पॉलिटिकल पार्टी तय करती है सांसद विधायक कौन बनेगा, पॉलिटिकल पार्टी तय करती है गवर्नर कौन बनेगा, राष्ट्रपति कौन बनेगा, ये भी पॉलिटिकल पार्टी तय करती है सब कुछ। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई कानून ही नहीं है। हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई कानून नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां आरटीआई के दायरे में नहीं आती। पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा कौन दे रहा है उनको बताने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों को अकाउंटेबिलिटी नहीं है।
पॉलिटिकल पार्टी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू हो, चुनाव कराना मैंडेटरी हो, एक प्रोसेस हो, 2 बार ज्यादा कोई अध्यक्ष न बन पाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। फिर ये पूरा परिवार क्यों चलाता है? क्योंकि इनको तो डबल मौज है, इधर टिकट बांट बांट के भी पैसा कमाते हैं और ऊपर से जो है इधर से भी ठीक है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून हो जाए ना। केवल आप प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करते ही ये जितने आपको चप्पल पहन के घूमते नजर आ रहे हैं ना, ये आपको 10-10 हजार करोड़ के मालिक नजर आएंगे। केवल करप्शन के खिलाफ कठोर कानून बनानी है। अब्दुल्ला परिवार भारत छोड़ के भाग जाएगा, महबूबा परिवार भारत छोड़ के भाग जाएगा, अखिलेश परिवार भारत छोड़ के भाग जाएगा, करुणानिधि का परिवार भारत छोड़ के भाग जाएगा, मायावती का परिवार भारत छोड़ के भाग जाएगा, चौटाला परिवार भारत छोड़ के भाग जाएगा, बादल परिवार भारत छोड़ के भाग जाएगा। कम से कम 100 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स को अपना धंधा बना रखा है ना, ये भारत छोड़ के भाग जाएंगे क्योंकि इनके नाम पे इतनी बेनामी प्रॉपर्टी है। ड्राइवर के नाम पे, खाना बनाने वाले के नाम पे, नौकर के नाम पे, चाची के नाम पे, मौसी के नाम पे इतनी प्रॉपर्टी इन्होंने बना रखी है। कुछ तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने पूरे पहाड़ के पहाड़ खरीदे हुए। उत्तराखंड में 2-4 महीने मुझे पता है कि उन्होंने पहाड़ी खरीद रखा है पूरा। माय गॉड। कईयों को मैंने पता किया है कि अरावली का उन्होंने पहाड़ खरीद रखा है। कईयों के पास 500-500 एकड़ के फार्म हाउस हैं भारत के अंदर, और किसके नाम पे? वो खाना बनाने वाले के नाम पे। क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? क्योंकि प्रॉपर्टी आधार से लिंक नहीं है। जुडिशियल सिस्टम अच्छा करिए, 1 नेशन 1 टैक्स लागू करिए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करिए, और भ्रष्टाचारियों को चाइना की तरीके फांसी देने कानून बनाइए। परिवारवाद खत्म हो जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूं, 100% खत्म हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि परिवारवाद किस तरह से एक प्रॉब्लम है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।